लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। जब वे यीशु को पिलातुस के समक्ष लाए, तब उन्होंने उस पर यह दोष नहीं लगाया कि वह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। क्यों? क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि वह इस आरोप को खारिज कर देगा। अतः उन्होंने पिलातुस के समक्ष उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया कि एक तो यह कहता है कि कैसर को कर मत दो, और दूसरा यह कि वह स्वयं राजा है। यहाँ ध्यान रखिए कि यीशु ने जनता को कभी नहीं कहा कि कैसर को कर न दो। उसने यही कहा था कि जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तो पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, ये गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। उन्होंने ये जानते हुए कि सारे गदर गलील से ही आरंभ हुए, कहा कि ये गलील से लेकर, जिससे कि पिलातुस तुरंत इसका पक्षपाती हो जाए। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और ये जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। यह हेरोदेस एंतिपास था, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाया था। परंतु जब यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब उसने अपने सैनिकों द्वारा उसका ठट्टा उड़वाया और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाकर फिर से पिलातुस के पास भेज दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, इन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। जो आरोप वे यीशु पर लगा रहे थे, उन्हीं आरोपों के सिद्ध हो जाने के कारण बरअब्बा बंदीगृह में था और लोग उसकी मुक्ति की मांग कर रहे थे। यीशु का तो कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था, परंतु वे यीशु के लिए मृत्यु दंड मांग रहे थे। कैसी विडंबना! आगे लिखा है, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने 3 बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। धर्मशास्त्र का सबसे त्रासदीपूर्ण भाग। कैसे दुख की बात है कि यीशु के विरुद्ध बहुमत प्रबल होता है। 24 से आगे लिखा है, अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जा रहे थे, तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। जिस प्रकार वे यीशु को लेकर चले, वह एक अपने ही प्रकार का रोमी जुलूस होता था। 2 रोमी सैनिक अपराधी के आगे और 2 रोमी सैनिक अपराधी के पीछे चलते थे। एक सैनिक उनकी अगुवाई करता था, जिसके हाथ में अपराधी का दोष पत्र होता था। यीशु के दोष पत्र पर लिखा गया था, यहूदियों का राजा। फिर वे उस स्थान पर आते हैं जहां अपराधी को क्रूस के ऊपर ठोक देते थे, जिससे कि हर एक व्यक्ति जान ले कि उसका अपराध क्या है। अब जब वे जुलूस निकालते थे, तब वे नगर में से होकर अधिक से अधिक लंबा मार्ग लेते थे और बड़े कोलाहल के साथ आगे बढ़ते थे।
जिससे हर एक व्यक्ति यह देख ले और जान ले और भयभीत हो जाए कि रोमी राजा के विरुद्ध आवाज उठाने का क्या परिणाम होता है। मार खाने से यीशु बलहीन हो गया था, अतः उन्होंने शिमोन कुरेशी को, जो संभव है फसह के लिए यरूशलेम आ रहा था, उसका क्रूस उठाने का आदेश दिया। एक रोमी सैनिक को यह अधिकार था कि वह अपनी तलवार का समतल भाग आपके कंधे पर रखकर कह सकता था कि आप उसका बोझ उठाकर चलें। आपके पास उसका आदेश स्वीकार करने की अपेक्षा अन्य कोई मार्ग नहीं था। आप उससे नहीं कह सकते थे कि आपके पास कोई जरूरी काम है। इतिहासकार जोसेफुस के अनुसार यहूदी लोग राजा दाऊद के युग से ही जनगणना के विरुद्ध थे, क्योंकि दाऊद द्वारा जनगणना किए जाने के कारण उन पर परमेश्वर का प्रकोप भड़का था। इस कारण रोमी सरकार ने यीशु के समय यहूदी जनसंख्या जानने के लिए फसह पर कई भेड़ों की गिनती करवाई थी और उन्होंने पाया कि 26,572 भेड़ें मारी गई थी। अब व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 जनों को एक भेड़ खाना होता था। इस प्रकार उस फसह पर यहूदियों की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया कि वे लगभग 27 लाख से अधिक थे। हर एक यहूदी की हार्दिक कामना होती थी कि वह अपने जीवन में कभी तो फसह पर यरूशलेम जाए, परंतु वे वयस्क पुरुष जो 23 किलोमीटर के क्षेत्र में रहते थे, उनके लिए अनिवार्य था कि वे वहां प्रतिवर्ष जाएं, क्योंकि यह प्रत्येक यहूदी का स्वप्न था कि वह फसह के दिन यरूशलेम में मनाए। उनका एक नारा होता था, इस वर्ष हम यरूशलेम जाएं। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इसी शमौन कुरैनी के पुत्रों रूफस और सिकंदरिया का उल्लेख भी बाइबल में मिलता है। उनके नाम ही उनके मसीही विश्वास की गवाही देते हैं। यह अति संभव है कि यह शमौन यीशु के क्रूस उठाने और यीशु के निकट आने के कारण यीशु का अनुयायी बन गया था। पौलुस भी रोमियो को पत्र लिखते समय उल्लेख करता है, मेरे भाई रूफस को मेरा अभिवादन और उसकी प्रिय माता को भी, जो मेरी अपनी माता है। यही रूफस शमौन कुरेनी का पुत्र था। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। बांझ होना उस युग में श्राप माना जाता था, इसलिए बांझ के लिए सदैव कहा जाता था, श्रापित है बांझ। यदि कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं करती थी तो उसे श्रापित कहा जाता था और उसके पति को स्वतंत्रता थी कि वह उसे तलाकनामा दे दे। यीशु ने कहा कि ऐसा युग आएगा जब वे धन्य कहलाएंगी और उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप दो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और ऐसा समय भी आया कि लगभग 40 वर्ष पश्चात रोमी सेना ने फलस्तीन का सर्वनाश कर दिया और जोसेफुस के अनुसार 10 लाख से अधिक यहूदी मारे गए और करीब 1 लाख बंदी बनाकर रोम ले जाए गए। 32 से आगे लिखा है, वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांध लिए। वे क्रूस को भूमि पर रखकर अपराधी के हाथ क्रूस की भुजाओं पर लोहे की खूंटी से ठोक दिया करते थे। यीशु के तो पैरों पर भी उन्होंने यह खूंटा ठोका था। आज जो कील रेल की पटरी के स्लीपर में ठुकी देखते हैं, ये उतनी ही मोटी होती थी। यही वो क्षण था जब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के हाथ पैर बंधे थे, अतः वह चलकर नहीं जा सकता था, परंतु केवल मुंह से बोल सकता था। इसलिए उसने प्रार्थना की। यीशु की प्रार्थना 50 दिन पश्चात पेंतकोस्त के दिन पूरी हुई, जब वे उत्सव मनाने के लिए यरूशलेम में एकत्रित थे। तब पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया और सब घबरा गए। तब पतरस खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे।
वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश से अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के काम और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। पतरस ने कहा, यह भविष्यवाणी पूरी हुई कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये था प्रेरितों के काम में 2 अध्याय के 15वीं आयत से 41वीं आयत तक। वापस हम लूका 23 में आते हैं, जहां लिखा है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा कर कर कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है, अपने आप को बचा ले। इस उपहार का स्रोत कहां से था? यह नरक से था कि शैतान यीशु को चुनौती दे। यदि यीशु स्वयं को बचा लेगा तो मनुष्य की मुक्ति नहीं होगी। महायाजक भी वहां शैतान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। याजक भी शैतान के वश में होकर उसके विरुद्ध बोल रहे थे। यह शैतान की एक चाल थी। 39 में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस अपराधी ने भी जनसमूह के उपहास को सुनकर उसका ठट्टा किया। ये जनसमूह की मानसिकता होती है कि मनुष्य मनुष्य को देखकर उनके जैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा वे कर रहे हैं। यदि आप वहां जनसमूह में उपस्थित हुए होते तो जान लेते कि वहां नाना प्रकार की टीका टिप्पणियां हो रही थी। ऐसी टीका टिप्पणियां मनुष्यों की भावनाओं से संचालित होती हैं, क्योंकि यदि मनुष्य अत्यधिक दुखदायी दृश्य देखता है तो वह उसे सहन नहीं कर पाता है। अतः उस सदमे से बाहर निकलने के लिए और अपना ध्यान बटाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। यहाँ स्थिति वही थी कि 3 व्यक्ति क्रूस पर लटके हैं जो सांस लेने तक के लाचार हैं। सब जानते हैं कि वे मरेंगे, इसलिए वे टीका टिप्पणी द्वारा एक दूसरे का ध्यान बटा रहे थे। उस अपराधी में भी ऐसी ही भावना जागृत हुई होगी और हो सकता है कि उसने भी वैसा ही कहा होगा जैसा कि लोग कह रहे थे। परंतु इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पिलातुस ने कहा, मुझे इसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता। अपराधी ने कहा, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहूदा इस्करियोती ने कहा था, मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने यह कैसे जाना कि यीशु राजा है? क्या उसने दोष पत्र पर पढ़कर देखा था? इससे हमें यह समझ में आता है कि उद्धार के लिए विश्वास परमेश्वर से प्राप्त होता है। उसका विश्वास यीशु के शिष्यों से भी बड़ा था, चाहे वह आज मर ही क्यों न रहा था, परंतु परमेश्वर ने इस मनुष्य के मन में विश्वास उत्पन्न किया था। उसने क्या निवेदन किया? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना।
उसने ये नहीं कहा, मुझे दाहिने हाथ या बाएं हाथ बैठाना। ध्यान दीजिए कि उसका यह इकरार विश्वास से कितना भरा था। कैसी साधारण प्रार्थना, परंतु इस प्रार्थना से उसे उद्धार प्राप्त हो गया था कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम सब भी उद्धार पा सकते हैं यदि ऐसी साधारण प्रार्थनाओं को मन से करें। स्वर्गलोक के मूल यूनानी शब्द का प्रयोग राजाओं के बगीचों के लिए किया जाता था, जहां उसके विशिष्ट अतिथि उसके साथ टहलते थे। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। दोपहर 3 बजे प्रकृति ने इस भयानक दृश्य को देखना न चाहा। प्रकृति ने भी मनुष्य का विरोध किया। यदि परमेश्वर प्रकृति को नहीं रोकता तो मेरे विचार से प्रकृति मनुष्य को उसके पाशविक अपराध के कारण नाश कर देती। अन्य सुसमाचार वृत्तांतों में लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह पर्दा इस बात की गवाही देता था कि मनुष्य परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता था। वहां महायाजक के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता था, और वह भी बहुत ही शोधन और बलिदान के बाद और मन की असीम श्रद्धा और भय के साथ। उसके वस्त्रों और पैरों में रस्सी बंधी होती थी, और जब घंटी बजनी बंद हो जाती थी तब उसे रस्सियों द्वारा खींचा जाता था, ये जानते हुए कि उसमें कोई न कोई दोष रहा होगा। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं था, न ही उसके कान बहरे थे। मनुष्य के पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के मध्य यह पर्दा डाल रखा था। यीशु की मृत्यु ने मनुष्य का परमेश्वर से मेल करा दिया था। तब यीशु ने कहा, पूरा हुआ। लूका ने तो यह नहीं लिखा, परंतु अन्य सुसमाचार की पुस्तकें ऐसा ही कहती हैं। और आगे लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी, यह इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। वहां यूसुफ नाम का एक महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर सकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा, और जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया।